गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे क्लास नंबर 49 दैट इज टॉपिक ईथर। तो इसमें हम पॉइंट पढ़ेंगे अपना ईथर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। मैंने आपको पढ़ाया था क्या, साइनो CN। ठीक है, CN के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसे एक बार देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट का रिविजन ले लेते हैं। ये था हमारा लास्ट क्लास टॉपिक CN, जो हमने पढ़ा था टॉपिक नंबर 11 में। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि CN को क्या कहते हैं। IUPAC में हमें क्या पढ़ना है, साइनो पढ़ना है। ये सही है या गलत है, और ये सही है या गलत है, इसका कैसे चेक करोगे। तो सबसे पहले कार्बन नंबर 6 पर आपको वैल्यू कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, 2 और 4, 7 पर 2 और 5 है। वैलेंसी फाइंड करोगे, इसकी 4 है, इसकी 3 है। ठीक है, और फिर वैलेंसी इक्वल टू बॉन्ड, ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक बेटर। ठीक है, वैलेंसी को चेक करके आप बॉन्ड को चेक करके उसके देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूला सही लिखा है या गलत। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखा है। तो CN, यहाँ पर CN लिखा है, मतलब उसके बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, जो कि गलत है क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो कंप्लीट है बट कार्बन की कंप्लीट नहीं है, इसलिए गलत है। फिर नेक्स्ट CN जो है, यहाँ पर दोनों की कंप्लीट है, नाइट्रोजन की 3 और कार्बन की 4 वैलेंसी, यानी कि बॉन्ड 4 बराबर हैं, दैट इट इज़ करेक्ट। ठीक है, IUPAC नेम में हमने आपसे क्या डिस्कस किया था कि IUPAC जब आप नाम लिखोगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि पहचान क्या है, CN है, फंक्शनल ग्रुप उसका CN होता है। ठीक है, फिर सफिक्स आपको एल्केन नाइट्राइल लिखना है और नंबर स्टार्ट करेंगे किससे, CN से, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है इसलिए इसे पहला नंबर दिया जाएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल था HCN। तो सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन गिनो, कितने हो गए, 1 है, 1 पे क्या होता है मैथेन, और फिर क्या जोड़ना है, नाइट्राइल जोड़ना है। मैंने आपको बताया ना, नाइट्राइल स्पेलिंग ध्यान से लिखनी है, हिंदी में कोई नहीं लिखेगा। अगर कोई यूपी बोर्ड स्टूडेंट है तब भी आप कोशिश करना IUPAC नेम आप इंग्लिश में ही लिखो। ठीक है, तो मैथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट है CH3CN, तो उसमें क्या लिखेंगे आप, 2 कार्बन हो गए, 1 2 एथेन और नाइट्राइल। सेम इसी तरह से 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, जब साइड चेन आती है तो आपको क्या करना है, साइड चेन में सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है, जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेन, और ये नाइट्राइल हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर इतनी सारी कराई थी, एक और 2 और थे। तो इसमें जैसे यहाँ पर CN है, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर सबसे पहले साइड चेन को अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे BR पहले आया हुआ है तो हमें पहले क्या लिखना है, BR का नाम है, कौन कौन से नंबर पर है, 4 पे है और 2 बार 5 पर है, तो 4 5 5 3 बार आया है। 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई। BR का नाम लिखो, ब्रोमो। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, Cl। तो दूसरे नंबर पे Cl है तो 2 क्लोरो। दूसरे नंबर पर ही इथाइल जुड़ा है तो 2 इथाइल। 4 नंबर पर मिथाइल है, दैट इज 4 मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, हमने यहाँ तक गिने, तो कितना हुआ, हेक्सेन हुआ। और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, नाइट्राइल। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा रहेगा टॉपिक नंबर 12। और हमारा बस हमें 13 ही ग्रुप पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम 15 या 20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट हमारा लास्ट जो होगा 50 नंबर पर, क्लास नंबर 50 होगी, 50 नंबर क्लास पूरी हो जाएंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा एस्टर का। तो पहले हम यहाँ पर इसके डिस्कस कर लेते हैं, ईथर क्या होता है। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं ऐसे, इसका फॉर्मूला जो होता है ROR होता है। ठीक है, अब ये R क्या होते हैं, R आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पूरी क्लास नंबर 24 में बताया हुआ है इस R के बारे में डिटेल, क्योंकि जब बच्चे रिएक्शंस में R पढ़ेंगे तो वहाँ वे कंफ्यूज होंगे, इसलिए वहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं एल्काइल, इसे भी एल्काइल कहते हैं और ये भी एल्काइल होता है। इनकी वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग, और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n+1 होता है। ठीक है, कोई कहीं भी हो, CnH2n+1 होता है। गॉट इट। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक टॉपिक अगर आप फर्स्ट टाइम भी देखें तब भी समझ में आए, इसलिए डिटेल में थोड़ा बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले O देख लेते हैं। O कौन से नंबर पर है, यहाँ पर O जो होता है 8 नंबर पर होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। अब आप इसकी क्या निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बाद। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, आपको बताया हुआ है कि 8 - 6 करेंगे, कितने बचे, 2 बचे। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। और वैलेंसी इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड होता है। वो दोनों चीज़ कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, समझ में आया। ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने होने चाहिए, 2, क्योंकि वैलेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, समझ आई बात। तो चलिए अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 बॉन्ड लगे हैं। जहाँ भी ऑक्सीजन आ जाए, चाहे वो सिंगल बॉन्ड लगा हो, डबल लगा हो, 2 होने ज़रूरी हैं। अगर आपको 2 से ज़्यादा दिखाई दे तो समझे वो गलत है, और अगर 2 से कम है तब भी वो गलत है। ठीक है, नाइदर बी मोर नॉर लेस। ठीक है, चलिए अब हम इसके रूल देखते हैं। तो हमें IUPAC रूल जो पढ़ने हैं वो क्या है इसमें।
ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये मैं लास्ट में इसीलिए करा रही हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सभी IPSC जो हमारे टॉपिक हैं उनसे, ठीक है। तो इसमें रूल क्या है हमारे, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जिधर ओ के दोनों साइड, जो हमारा ओ लगा है इसी, ठीक है, इसके दोनों साइड ओ के, मैं शॉर्ट अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना लिखने को तो हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है, आप प्योर हिंदी में भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड स्टूडेंट, बट आई वांट टू राइट इन सिंपल लैंग्वेज ताकि आप उसे समझ सकें। ऑक्सीजन जो हमारा ओ सिंगल बॉन्ड इस तरह से लगा हुआ है, उसके दोनों साइड चेक करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है, ठीक है। चेक करना है कि कम कार्बन किधर है, किस साइड कम कार्बन है, ठीक है। और जिधर भी आपको कम कार्बन मिलेंगे और किस साइड ज़्यादा है, अगर आपको यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देती हूँ नोट करके, जिधर क्या मिलेंगे आपको कम कार्बन मिलेंगे, उधर आपको क्या करना है, जो आपके क्या होते हैं मैथ एथ पूरे होते हैं ना, तो उसमें आपको क्या लिखना है, एल्क बनाना है, मतलब मैथ एथ प्रॉप ये लिखना है और ऑक्सी जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, ऑक्सी, ALK प्लस ऑक्सी, तो क्या बनेगा, एल्कॉक्सी। क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या, एल्कॉक्सी, ठीक है, समझ आई। जैसे इसमें यहाँ पर लिख दूँ मैं, जैसे कार्बन 1 है तो एक कार्बन पे क्या लिखोगे आप, मैथ लिखोगे, फिर क्या जोड़ दोगे, ऑक्सी, तो क्या बनेगा, मैथॉक्सी। अगर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 पे क्या लिखोगे, एथ लिखोगे और फिर क्या जोड़ दोगे, ऑक्सी। इसी तरह से अगर 3 कार्बन होंगे तो क्या लिखोगे, प्रोप लिखोगे और ऑक्सी जोड़ दोगे। समझ आई, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ऑक्सीजन के दोनों साइड चेक करना है किस साइड कम कार्बन है, और जिधर भी कम कार्बन मिले उधर ही आपको क्या जोड़ना है, ऑक्सी। जैसे 1 है तो मैथॉक्सी, 2 है तो एथॉक्सी, 3 पे इसी तरह से प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर उस साइड आपको साइड चेन भी मिल जाती है, दूसरा पॉइंट, पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, उसी तरफ पहले क्या लिखेंगे, साइड चेन का नाम, साइड चेन का नाम, फिर एल्कॉक्सी, फिर क्या करना है, एल्कॉक्सी, फिर एल्कॉक्सी करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं यहाँ पर, चलिए पहले पूरा बता देती हूँ, फिर आपको थर्ड रूल क्या ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा कार्बन हो, ठीक है, अगर क्या हो, ऑक्सीजन के, ये जो ऑक्सीजन के जिस साइड ज़्यादा कार्बन हो, ठीक है, ऑक्सीजन के जिस साइड क्या हो, ज़्यादा कार्बन हो। ये मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इसलिए आप इसे बुक लैंग्वेज ना समझिएगा, सिर्फ आपके माइंड में सेट करने के लिए इसलिए इजी लिख रही हूँ, ठीक है। जिस साइड क्या हो, ज़्यादा कार्बन हो, अगर आपको दिखाई दे कि इस तरफ ज़्यादा कार्बन है, ज़्यादा कार्बन हो, तो उधर आपको क्या लिखना है, सिंपल लिखना है, बिल्कुल क्या लिखना है, तो एल्केन लिखेंगे आप। यहाँ पर नोट कर देते हैं, नोट, ज़्यादा कार्बन, ज़्यादा अगर कार्बन लिखा तो वहाँ कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना है एल्केन, ओके, ठीक है, समझ आया बात। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं आपको इसमें कैसे लिखना है। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ पर, चलो पहला एग्जाम्पल है हमारा CH3O CH3, और एक तरफ है CH3O CH2 CH3। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन से पहचान होगी कि ये ईथर है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इधर भी ईथर, ये दोनों तरफ कुछ ना कुछ जुड़ा होगा तो ईथर है, ये अल्काइल है, ये अल्काइल, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है। आपको पीछे पता होना चाहिए, तभी समझ में आएगा अगर आप पहली क्लासेस क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि समझ नहीं आता, समझ तो तब आएगा ना जब पीछे का क्लियर करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है और अल्काइल जुड़ा है, तो यहाँ तो आपको पहला मैंने बताया ऑक्सीजन के दोनों तरफ चेक करो कम कार्बन किधर है, तो यहाँ तो चेक नहीं हो सकता, दोनों तरफ सिंगल एक एक है भाई, इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन, ठीक है। एक पॉइंट बताना मैं भूल गई, दोनों तरफ चेक करके नंबर भी उधर से शुरू करोगे, इधर से अलग गिनोगे, इधर से अलग गिनोगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो यहाँ तो डिफरेंस नहीं पता चल रहा कि कम किधर है ज़्यादा किधर है ना। और यहाँ पर देखोगे यहाँ पता चल रहा है, यहाँ एक है, यहाँ एक, और ये दो, यहाँ दो है। ठीक, तो अब जिधर कम है उधर ऑक्सी जोड़ दो। कितने हैं कम? एक, एक को लिखो मैथ, क्या हो जाएगा? ऑक्सी। तो क्या बन गया? मैथॉक्सी। यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल है तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ इक्वल है तो दोनों को लिख दो मैथॉक्सी। ठीक, अब ज़्यादा कार्बन पे मैंने आपको क्या बताया, ज़्यादा कार्बन पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल लिखना है। कितने हो गए एल्कीन, कितने बचे ज़्यादा पे? दो बचे, तो दो पे क्या होता है? एथीन। हुआ ना आसान। ऐसे इधर करना, एक ही बच रहा है तो एक पे क्या आ जाएगा? मैथीन, मैथॉक्सी मैथेन, इधर मैथॉक्सी एथेन। गॉट इट? समझ आया? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे हमने लिया इधर CH3 CH2O CH2 एंड दिस इज द CH3। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। और इधर लेते हैं नेक्स्ट एक और CH3, यहाँ पर Cl लगा दिया साइड चेन की फॉर्म में, फिर यहाँ पर हमने Br लगा दिया, और यहाँ लिया हमने O और इधर लिया CH3। ठीक है, नेक्स्ट CH3, फिर यहाँ पर Cl, यहाँ Br, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर Br, और फिर लिया हमने O, फिर CH2, फिर CH3। ये 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। इधर देखो, हमने सबसे पहले चेक क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है? O दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, मतलब क्या है? यहाँ पर ईथर है। गॉट इट? दोनों तरफ कुछ भी जुड़ा हो। तो अब दूसरा पॉइंट क्या था? कम कार्बन चेक करो। पहले क्या करेंगे? कम कार्बन। बट यहाँ फिर से प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू करोगे गिनना, 1 2, इधर से 1 2, दोनों तरफ बराबर है। इधर देख लो, इसमें कितने हैं? 1, यहाँ पर 1 और 2, दोनों तरफ अलग अलग गिनना है, ध्यान रखना। एक साथ गिन दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्वेश्चन अगर पूछे क्यों नहीं गिन सकते ऐसे 1 2 3, इसे नहीं गिनना क्योंकि ये कार्बन नहीं है, हमें तो सिर्फ कार्बन गिनने हैं। ठीक है, यहाँ पर गिनो 1 2, इधर 1 2 और ये 3। ठीक, तो सबसे पहले हमने गिन लिया है सब में कि कम किधर है, हमें मिले इधर कम है, इसमें यहाँ कम है, यहाँ 3 है, इधर 2 है और यहाँ बराबर है, तो यहाँ तो डिफरेंस हो नहीं सकता। कम वाले के साथ ही क्या जोड़ना है? ऑक्सी। तो कितने आए? 2, 2 पे क्या होता है? एथ, और क्या जोड़ दिया? ऑक्सी। किसी भी साइड मान सकते हो, इसे लिख लो या इसे लिख लो, बात बराबर है क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है। और फिर क्या लिखना है? एन लगाकर। कितने? 2, 2 पे क्या है? एन, एथीन, एथॉक्सी एथीन है। ठीक है, फिर यहाँ पर कितने हैं? 1 है, इधर 2 है, तो कम वाला ये हुआ, कम वाले को लिखो। पहले क्या लिखोगे? मैथ, तो कम पे क्या जोड़ना है? ऑक्सी। ये कम कार्बन है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? कम है, और कम में क्या जोड़ते हैं हम? ऑक्सी। तो कितने कम है? 1 है, 1 पे क्या होता है? मैथ, क्या जोड़ेंगे? ऑक्सी। क्या बन गया? मैथॉक्सी। इधर गिनो 1 2, अब साइड चेन आ गई, तो अब इसे लिखने के बाद साइड चेन का नाम लिखेंगे। पहले 1 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे कितने? 2 कार्बन, 2 पे क्या होता है? एथेन। समझ आई बात? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो एथेन। इसी तरह से इसमें करें। इसमें क्या करना है? इसमें भी आपको इसी तरह से करना है कि कम कार्बन है या ज़्यादा, तो कम मिल गए। कितने मिले? 2 मिले। भाई इधर देखेंगे तो इधर 3 है, इधर कितने हैं? 2 हैं, तो 2 का लिखो पहले, एथॉक्सी। 2 मतलब एथ, और ऑक्सी जोड़ दिया कम में। ठीक, इनका नाम ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने गिना 1 2 3, बिल्कुल ऐसा ही है। इसे लिखने के बाद ऐसा हो जाता है जैसे फर्स्ट ग्रुप का लिखते हैं। भाई इतना अगर आप देखो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो एथेन, तो फर्स्ट जैसा ही नहीं है, एथेन नहीं आ रहा वहाँ पर, एल्केन नहीं आ रहा। 1 2 3, तो क्या बनाओगे? 2 2 1 2, दोनों पे है, 1 पे भी 2 पे भी। कितनी बार है? 2 बार, डाई, और कौन है? ब्रोमो। फिर इसी तरह से 1 और 2 पर क्या है? डाई है और Cl है, तो क्या लिखोगे? क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो। ठीक है, कितने कार्बन हो गए? 3 हो गए, 3 पे क्या आता है? प्रोपेन। समझ आया? ठीक है, चलो 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर टॉपिक को ख़त्म करते हैं। चलो नेक्स्ट, जैसे हमने आपको दिया, यहाँ पर CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर आपको Br दिया है, और यहाँ पर आपको Br दिया है, फिर यहाँ पर दिया है CH2, और यहाँ पर Cl, ये Br और ये CH3। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं H, लगा देते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले फिर से वही कंसेप्ट करना है। अगर एक भी फॉर्मूले को सही से देख लिया स्ट्रक्चर को तो आगे समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, अब वो चाहे सीधी तरह से लगा हो या ऐसे, है तो 2 बॉन्ड ना दोनों साइड। तो चलो नंबर शुरू करो किधर से, इसका अलग गिनेंगे 1 2 3, इधर अलग गिनेंगे 1 2 3 और ये 4। तो दोनों तरफ में चेक करने पे हमने क्या पाया कि हमने देखा इधर जो है इधर 3 ही कार्बन है, तो इधर क्या है कम है, और कम वाले को हमें पहले लिखना है। इधर क्या है कम है और ऊपर जो है वो ज़्यादा है, तो कम वाले को पहले लिखो। पहले किसी का नाम लिखोगे, साइड चेन का लिखो, 2 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, कितना आया 1 2 3, 3 पे क्या होता है प्रोप, कम वाले में क्या जोड़ते हैं ऑक्सी। समझ आई बात। देखो इस वाले ये वाला सारा पोर्शन क्या है कम है 1 2 3, तो कम वाले में हमें क्या लिखना है पहले, उनका साइड चेन आ गई तो साइड चेन लिखो। हमारा रूल तो पहले से चलता आ रहा है ना कि हम पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 2 3, 3 पे क्या बना प्रोपोक्सी, ठीक है। अब इधर लिखो, ये हो गया। अब बिल्कुल ऐसा जैसा सबसे पहला करा था फर्स्ट ग्रुप की तरह 1 2 3 4, 4 आ गया तो लिखो 1 पे कौन जुड़ा है बी और 2 पे भी बी आर, तो 1 2 डाई ब्रोमो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है क्लोरो है 2 क्लोरो, फिर तीसरे नंबर पे कौन है 3 3 डाई मिथाइल, तीसरे नंबर पे कौन है 3 3 डाई मिथाइल, ठीक है। समझ में आ गया। 4 कार्बन है, 4 कार्बन 1 2 3 4, 4 पे क्या होता है ब्यूटेन, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ब्यूटेन। सिंपल लिखना है ना हमें तो इसे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए घर से होमवर्क है, करके कमेंट करिएगा। पढ़ते तो हो नहीं, कमेंट तो तभी करोगे। जतिन है बस वो रिप्लाई कर देता है, बाकी और कोई तो करता ही नहीं। CH3 यहाँ पर दिया मैंने आपको CH3, फिर C2H5 और ये CH3, यहाँ पर है Cl और यहाँ है आपका Br, फिर उसके बाद है O CH Cl Br एंड दिस इज CH3 और ये भी CH3, ठीक है। यहाँ पर भी आपका Cl, ठीक है। ये आपके लिए है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। हाइड तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पर दिख गया है, ठीक है। अब आप इसे करके मुझे कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन जवाब देता है। अगर पढ़ोगे तो जवाब दोगे और नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे, इट्स योर ड्यूटी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लास्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रहेगा क्या एस्टर। वो इतना मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।